हाँ जी, तो आपने खेलना कब शुरू करा था? ये आप अपना नाम बता दो। आज हम गांव हैदरपुर सरसावा, जो कि सहारनपुर ज़िले में पड़ता है और उत्तर प्रदेश का यह गांव है। ताऊ जी हमारे साथ है, जो एक पुराने खिलाड़ी हैं और शूटिंग बॉल खेलते थे। आप मेरे पीछे ये नेट भी, बॉल भी, आज यहाँ टूर्नामेंट का आयोजन है, आप देख सकते हैं। तो पहले ताऊ जी आपका नाम? वीरेंद्र ताऊ जी का नाम है। और आपने कब से खेलना शुरू करा था? भाई 80 तक खेल रहे हम तो यहाँ जी। आपने खेलना कैसे शुरू करा, मतलब ये प्रेरणा आप कहाँ से लाए? भाई वैसे तो मैं खेला करते थे समय सिंह जी कॉलेज में पढ़ा थे वॉलीबॉल। जी जी। फिर हम यहाँ गाँव में आ गए। एक दिन एक मास्टर जी थे रायपुर के। जी जी जी। उन्हें मर्द कहने के यूँ नहीं आ खेला जाता गुआंड में कहीं भी। जी। एक तो भाई इसे छोड़कर यूँ शूटिंग ले लो बस। जी जी। फिर भाई हमें शूटिंग करी 2-3 साल, तो बहुत हाथ हूथ भी सूझे। 1980 में? हाँ जी जी। भाई फिर ऐसे लड़के भी तैयार हो गए। आप देख सकते हैं 1980, यानी मैं 2025 में भी बैठा बात कर रहा हूँ, जुलाई के महीने में। 45 साल हो गए ताऊ जी ने पहले शुरू करा था, और आज ताऊ जी के द्वारा बनाई हुई टीम के युवा आप देख सकते हैं, कम से कम 25 लड़के ताऊ जी ने तैयार कर दिए। मेरा तो पोता खेल रहा है जी, ताऊ जी का पोता भी खेल रहा है। अब देखो कितने गर्व की बात है। मतलब आपने जब वॉलीबॉल खेलना शुरू करा तो सबसे बड़ी चुनौती, कुछ चुनौतियाँ आती हैं, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या आई? कोई चुनौती नहीं आई। गाँव का शोर बल्कि सहयोग मिला। जी जी जी। मतलब आपके गांव का, पूरे गांव का सहयोग था? हमारे गांव में पहले वो थे, हमारे बाबा जी थे गफूर प्रधान जी, उन्हें बहुत सहयोग कराया। बिल्कुल, उनका नाम बता दोगे आप? गफूर। हाँ, मोहम्मद गफूर था उनका नाम। गफूर प्रधान जी थे, तो जो हैदरपुर गाँव से है, जो सरसावा ब्लॉक और सहारनपुर जिले में पड़ता है। उन्हें बहुत सहयोग कराया हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जब भी टूर्नामेंट हो करता बहुत सहयोग करा करते, सभी करे थे गाँव के सारे, बहुत आदमी सहयोग करे थे। जी जी। आपने काफ़ी खेला, मतलब आप बता रहे 10 साल हो गए आपने छोड़ रखा है। 10 साल हो गए छोड़ दिया था। तो आपने जो ये शूटिंग बॉल टूर्नामेंट खेले, कौन कौन सी मतलब टीम में ऐसी थी उस टाइम पे जिनके खिलाफ आपने खेल कर गर्व महसूस करा, अच्छा लगा? एक तो थी मुरादघाट की, यमुनानगर की। जी, यमुनानगर मुरादघाट की टीम बहुत अच्छी बताई ताऊ जी ने। उनमें थे खिलाड़ी थे, कई बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे जी। एक थी सहारनपुर की, उसकी क्या नाम, वजीरे की। जी। वो अभी टीम खेल गई। एक टीम थी हमारे गेलो खेल ली कोड़की की। हाँ। जी। वो अभी बढ़िया टीम थी। कई टीमें थी बढ़िया बढ़िया, दबकोरे की थी। जी जी जी। मतलब आपके करियर में कोई ऐसी जीत जिससे आपको बहुत खुशी हुई हो, या मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला हो? वो खेले तो बतेरे टूर्नामेंट भी जीते हमारे, तो लड़के भी बहुत बढ़िया बढ़िया थे। जी जी जी। अलीपुर खेले एक लड़का था अरुण जी, जो इंडिया लेवल का खिलाड़ी था वॉलीबॉल के। हाँ, बहुत उसका ही समय सिंह का ही जी। वो बल्कि मरते मेरे तो थेपी भी देगा था हाथ मार। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा अब बहुत बढ़िया लड़के तैयार कर रखे तुम। आपकी उम्र कितनी ताऊ जी? मेरी उम्र 70 साल। 70 साल। आपके साथ वाला यहाँ है कोई जो आपकी टीम में खेल रहा था? बाल तो नहीं है, आकाश जंग लड़के, मतलब इनमें कोई आप नहीं देख सकते हो जोश और जज्बा। मतलब 70 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, मतलब अभी ताऊ जी ग्राउंड पे मौजूद है। और ताऊ जी ने शुरू में ही ये कोर्ट सही करवाया है, मतलब खुद से ही माप कोर्ट की माप वगैरह जो थी वो खुद के हाथ से की है। तो इसमें कमी की तो कोई बात आ ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सपीरियंस, 45 साल का एक्सपीरियंस कम एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आज के जो युवा शूटिंग बॉल खिलाड़ी है, वॉलीबॉल खिलाड़ी है, इन्हें आप क्या सलाह देना चाहोगे? मैं तो नहीं कहूँ भाई, अच्छे दाड़ खेलते रहो, आपस में वो ना करो, कभी कभी इनमें तकरार हो जाए आपस में। मैं तो कहूँ अनुशासन में खेलो। हमारे जब हम खेला कर रहे थे, हमारे अनुशासन इतना बढ़िया था लड़कों में, जो कह दिया बस बैठ गया। जी जी। जैसे भी कह दिया, जिक्र भी कह दिया उक्कर ही मान लेते। और आज का युवा ऐसा है, अब बस अपनी मनमानी करने का तैयार है। बस अपना मदद करी करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल ना भाई, मतलब कह रहा हम अनुशासन में खेलो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सहयोग चाहिए गाँव का युवा में। बिल्कुल। मतलब जैसा ताऊ जी एक खिलाड़ी बनता है, बड़ा नाम कोई बन गया, या वॉलीबॉल में हो, शूटिंग बॉल में हो, तो आप उसमें कौन से गुण देखते हैं कि ये खिलाड़ी में वे गुण होने चाहिए? भाई खिलाड़ी में एक तो फुर्ती होनी चाहिए जी, नशे तो बहुत दूर रहना चाहिए जी, कुआं बधेरा, बिल्कुल उल्टी आदतें ना हो उसमें। बिल्कुल सही बात। तो अपने आप आ जा, खिलाड़ी में फुर्ती तो अपने आप आ जाएगी, जैसे खेलता रहेगा अपने आप आती चली जाएगी, अपने आप सुधार होता चले जा।
बस ये जो नशा है इसे ख़त्म कर दिया। एक लड़का है हमारा में बहुत बढ़िया प्लेयर था, जी 5-4 जिलों में भी नहीं था शायद। जी, क्या नाम है ताऊ जी? वो बट्टिया सब स्वामी पंडित जी थे। जी बस इसे नशे ने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। नशा कराया फिर एक्सीडेंट होएगा, टांग टूट गई थी। अन्य 5-4 जिलों में लड़कन था ऐसा। मतलब इंजरी होगी तो खेल खत्म होगा। वो नशे ने कर दिया था खेल तो अच्छा खत्म। अच्छा अच्छा। बट्टिया लंडा गजब की बॉल मारा था, नहीं वापस आई सब। तो मतलब आज भी आप किसी न किसी रूप में खेल से जुड़े हुए हैं? बस ये जाकर तैयार हो जाया थी भाई, चलो जी। आप डेली आते हो ग्राउंड पे, रोज आते हो आप? लगभग आज रोज ही। चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। और लास्ट सवाल है मेरा कि इस खेल ने आपके जीवन को कैसे बदला? आपकी काफ़ी उम्र होगी, काफ़ी एक्सपीरियंस है। हम तैयार तो हुए थे कॉलेज से ही। जी देखो हम रामपुर पढ़ू था गुज्जर कॉलेज में, गोचर में जी। हाँ। जी जी वहीं से हम खेलने की वो मिली थी। बिल्कुल। पीटीआई बहुत बढ़िया था हमारा, कबड्डी के भी प्लेयर थे और वॉलीबॉल के भी। जी 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 वहीं से हमें सब काम मिला। अब फिर गाँव में ये लड़के करे समय सिंह खेल लगे थे हम। बिल्कुल। वो कहने के गुरु जी आए यहाँ दिनेश रायपुर पे थे। जी वो कहने करे है नहीं, यहाँ था ही नहीं इलाके में। जी और भाई जब कोई बढ़िया से खेलने जाएंगे उधर पर है वो भी मिलेगी आपस में। फिर कहने का शूटिंग खेल लो। देखो कि 1 साल तक तो बहुत दिक्कत हुई है। बिल्कुल। क्यों ये वो बॉल हल्की है, या भारी बॉल वाली तो पत्थर है दीजिए। बिल्कुल। भाई फिर उसमें रम गए वो, फिर और 6 लड़के भी तैयार हो गए हमारे जी में। जी बिल्कुल। मतलब आपका इस गांव में छोड़ दूँ, इस एरिया में ही बहुत बड़ा योगदान रहा आपका खेल के नहीं प्रति। खेल में तुम्हारा पूरा रहा। बिल्कुल, जाने भी बढ़िया। बहुत लड़के जाने बहुत भी बढ़िया बहुत बात दूर तक। बहुत बढ़िया बात है। तो ये ताऊ जी आप अपना नाम बता दो एक बार और। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र सिंह नाम है इनका। और बहुत अच्छी बातचीत इनसे हुई और आपने देखा ही होगा खेल में इनका कितना योगदान रहा। तो एक ऐसे आदर्श व्यक्ति है खेल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए आज, जो मतलब अपने गांव के युवाओं को, आसपास के युवाओं को मौका दे रहे खेलने का, उनके साथ लगे हुए हैं, उन्हें सीख दे रहे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे अगर कहीं टूर्नामेंट होगा, मेरे गांव में टूर्नामेंट होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ताऊ जी को इनवाइट करूं, आमंत्रित करूं और ताऊ जी का सम्मान करूं। अच्छा ताऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।